ये क्वेश्चन दिया था तो मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ सिंपली कि कौन कौन से हैं, उनको तुम चेक कर लो। तो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, ठीक है, और एक ये कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर थे इसमें, ठीक है। एक ही लिखा है तुमने जनरली ये वाला, इस वाले के बारे में बात ही नहीं करी है, तो दो कायरल सेंटर है। यहाँ पे एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कायरल कंपाउंड है, ये भी क्या है, कायरल कंपाउंड है। ये है अकायरल, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि तीनों ग्रुप के हैं यहाँ पे सेम है, बाकी कहीं पे। यहाँ पे ये भी अकायरल है, यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है। इस केस में कायरल सेंटर है या नहीं है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दो कायरल सेंटर यहाँ पे। तो ये कायरल है और इसके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स अगर मैं लिखूं तो टू कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है यहाँ पे भी दो कायरल सेंटर है, यहाँ पे जीरो कायरल सेंटर है, यहाँ जीरो, यहाँ दो कायरल सेंटर है और यहाँ पे भी टू कायरल सेंटर है। और ये कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल। अब देखो तुम लोगों ने ठीक किया है या नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था तो मुझे पता नहीं चलता है कि क्या स्ट्रक्चर दिया है मैंने, क्या है, मैं बस आंसर मैंने तुम्हारे चेक किए। तो अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो तुम क्विकली चेक कर सकते हो कि तुमने इसमें से कितने ठीक करे हैं। एक एक नहीं है, जहाँ पे दो दो कायरल सेंटर है वहाँ पे दो दो कायरल सेंटर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने आर एस नॉमेनक्लेचर किया था। तो आर एस नॉमेनक्लेचर में ये कुछ कंपाउंड्स दिए थे मैंने तुम्हें, तो इसमें क्या क्या है, बहुत ज़्यादा गलती करी है तुम लोगों ने। तो मैं इसको करता हूँ, ये भी आ रहा है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। 4 किसका है, इस CH3 का है। तो हम चाहते हैं कि ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो इस वाले बॉन्ड पे पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे। तो Br इधर आएगा और पीछे के साइड पे क्या चला जाएगा, CH3 चला जाएगा, ठीक है। और जब ये ऐसा होगा तो ये वाला और ये वाला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इधर Cl आ जाएगा और इधर CH2 CH3 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग को नॉमेनक्लेचर इसका करना है। तो 1 किसका है, 1 इसका, 2 इसका, 3 इसका, तो ये आ रहा है S। आया ये समझ में, यस और नो? सर एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है वो सामने होता है ना? ऐसा थोड़ी ना बोला कि जो सामने होता है, एटॉमिक नंबर तुम्हें जो देना है वो दे दो। तुम्हें क्या करना है, जिसका लीस्ट प्रायोरिटी है वो पीछे होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इसका हाईएस्ट है वो सामने है। तो तुम्हें क्या करना है, जो लीस्ट वाला ग्रुप है, जो फोर्थ वाला ग्रुप है, उसे इस वाले बॉन्ड पे लेके जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके सर, तो यस इनको सर। इंटरचेंज करना है अपनी मर्जी से, किसी को भी इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो बाकी दोनों भी अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे और उस पॉइंट पे तुम ऐसे लिखोगे और तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया अभिषेक? यस सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
इधर ClBrOH और CH3 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो इसमें नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो Br को 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक, अब क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी ही पीछे वाले उस पे है, तो इसको तुम ऐसे घुमाओगे तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, आर। ठीक है, राइट साइड पे जाएगा तो ये आर है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये एस है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आर है। दूसरा है एच, बी आर और ये सी। तो अगर हम लोग करेंगे तो 1 इससे मिलेगा, आई को 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, फोर्थ वाले ग्रुप को इधर लेके आना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आयोडीन कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और पीछे की साइड पे कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। फिर इधर क्या होगा, Br इधर आ जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। अब नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे वो तो ऑलरेडी पता है, तो 1 ये है, 2 इसके पास है और 3 इसके पास है। अब कैसे घूम रहा है ये, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एस है। ठीक है, अभिषेक क्लियर है, कुछ नहीं आ रहा है तो यस सर। तुम एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो। तो मैं क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ, तुम इनको ट्राई करो, आर और एस नॉमेनक्लेचर। अभी ये होमवर्क सर। सर हेलो सर। हेलो, मुझे अभी करना है ये या होमवर्क में? ये अभी करो। अभी? हाँ, मुझे पता तो चलना चाहिए कि तुमने समझ में आया या नहीं आया। ओके सर। एक क्वेश्चन ये है, और इन दोनों को क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, आर और एस नॉमेनक्लेचर क्या आ रहा है। 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें। इसको 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन 1, और ये है क्वेश्चन 2। 1 का मुझे बताओ आर है या एस है, और इसका मुझे बताओ आर है या एस है, और फिर मैं एक बार निकाल के दिखाऊंगा, सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर ज्योति बोल रही है फर्स्ट वाले का आर है। अभिषेक बताओ फर्स्ट वाले का क्या है। आर, ठीक, तो मैं करके देखता हूँ इसे। 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, तो ये आर ही है। सेकंड वाले को बताओ। फर्स्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही आसान था।
तो इंटरचेंज करो उसे, NH2 है तो कोई नहीं। देखो हाइड्रोजन को तुम्हें पीछे वाले बॉन्ड पे लेके जाना है। देखो कैसे जाना चाहिए वो। ज्योति बोल रही है आर, अभिषेक क्या है? अभिषेक के अकॉर्डिंग एस है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमें क्या बताया, हाइड्रोजन से छोटा तो और कोई हो नहीं सकता, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है। अभी हमारे सामने इसको हमें कहाँ लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएंगे। तो वही लिखते हैं, पीछे वाले पे हाइड्रोजन, ऊपर वाले पे नाइट्रोजन, तो NH2। इस साइड क्या होगा, CH2 CH3, इस साइड क्या होगा, CH CH3 CH3। सो पहला नंबर किसको मिलेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी NH2 को, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। अब ये ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये R है। अभिषेक क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये इस तरीके से R और S नॉमेनक्लेचर मिलता है। ठीक है, हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में है क्या कि कैसे SN1 और SN2 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो SN2 रिएक्शन की पहले हम लोग बात करते हैं। तो SN2 रिएक्शन में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ले लिया मैंने, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ट्रिटियम इधर लगा है और ड्यूटेरियम पीछे। कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसकी, क्या है, R है और या S है। चलो थोड़ा सिंपल करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं और ड्यूटेरियम यहाँ लगा देते हैं। हाँ चलो अब बताओ मुझे, ये R है या S है? R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, OH अटैक करेगा। तो OH कहाँ से अटैक करेगा, आगे से यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ से बैक अटैक करेगा? साइड में हाँ ठीक है, तो अटैक कहाँ होता है, पीछे के साइड से होता है। तो यस। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी OH, इधर क्या होगा, D ऊपर है, ठीक है, T हमारे सामने है तो इसको इस साइड कर देते हैं, ठीक है, और DH पीछे के साइड पे है और Cl इस साइड पे, ठीक है। ये क्या हो गई, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ओवरऑल जो चार्ज आ गया मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव, और ये Cl यहाँ से टूट जाएगा। फिर क्या होगा, OH यहाँ पे, वही D ऊपर, T हमारे सामने ही है, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, पीछे हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है, S, ठीक, करेक्ट है। इसकी एस। हाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S है। तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम लोग SN2 रिएक्शन करते हैं तो अगर रिएक्टेंट R है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, S में है, और अगर S कंपाउंड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, R में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई ये क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यस है। सर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी कैसी रहती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो भी रिएक्टेंट तुम लोगे उसका उल्टा प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि
जो OH है, जो अटैकिंग ग्रुप है, वो बैक साइड से अटैक करता है। इस वजह से प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। ये समझ में आ गया स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इसका? यस सर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कौन सा, SN1 रिएक्शन। तो मैं इधर लेता हूँ ClBr तो नहीं ले सकता, एक लिया मैंने CH3, यहाँ लिया मैंने Cl, ये हो गया C2H5, और यहाँ ले लिया मैंने C3H7। ठीक है, ये C3H7 पीछे की साइड पे है और ये आगे की साइड पे है। ठीक है, बताओ मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है या S है? आर कॉन्फ़िगरेशन है सर। R कॉन्फ़िगरेशन, कैसे R कॉन्फ़िगरेशन है? सर CS3 लीस्ट है तो वो उस पे आ जाएगा, हाँ, और इंटरचेंज हो जाएगा C3H7 के साथ, ये ऐसा हो और जाएगा। Cl। यस 1 2 3, तो ये तो ऐसा आ रहा है। मैंने उल्टा देख लिया था सर। ठीक है, तो एकदम जल्दी से नहीं, पूरा कंपाउंड बना के करो यार, गलती हो जाती है इसमें। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। यस सर, यस सर। हाँ, तो CH3 को हम लोग कहाँ करेंगे, सबसे छोटा है इधर, और C3H7 को कहाँ करेंगे, यहाँ पे। इस साइड पे क्या आएगा Cl, और इधर क्या आएगा C2H5। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, सर अब बिना पेन आई हेल्प से करेंगे। अच्छा, बिना पेन के करोगे, 1 2 3। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो S कॉन्फ़िगरेशन है ये, देता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ उसके बाद कराता हूँ। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई S। अब इसमें क्या होता है SN1 में, बताओ आगे क्या रिएक्शन होगी पहले? पहला स्टेप क्या होता है SN1 के मैकेनिज्म का? हाँ ज्योति बोलो। इसमें पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा और एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। यस सर। ठीक है, ये स्लोएस्ट स्टेप सी। होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। ठीक है, और ये बन जाता है कार्बोकेटायन। ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन होता है ये प्लेनर होता है, मतलब अगर मैं ऐसे एक प्लेन बनाऊं तो C2H5 इधर, C3H7 इधर, और CH3 इधर। ठीक है, इसमें कोई भी कंपोनेंट ऊपर या नीचे नहीं होता है। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, और sp2 की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर बाइप्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ सॉरी, प्लेनर। हाँ, तो ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से ये क्या होता है, एक प्लेनर कंपाउंड होता है जो कॉपी पे आराम से बन सकता है। ठीक है, कोई भी एटम ऊपर नहीं है, कोई भी एटम नीचे नहीं है। अब जब OH को अटैक करना होगा तो OH कहाँ से अटैक करेगा, बताओ मुझे? OH प्लस पे अटैक करेगा सर। OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो कहाँ से अटैक कर सकते हैं, यहाँ से अटैक करेगा, नहीं सर। या यहाँ से अटैक करेगा, या नीचे से अटैक कर देगा, या ऊपर से अटैक कर देगा, बताओ कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है। क्यों? देखो, अटैक वहां से करेगा जहाँ पे रिपल्शन कम है।
यस सर। ठीक है। अब देखो ये CH3 के पास से करेगा, बैक साइड से तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। इधर से क्या है, एक C3H7 ग्रुप है और एक C2H5 ग्रुप है, तो ये जगह नहीं देंगे इसको पहुंचने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इधर से जाएगा तो यहाँ से C2H5 और CH3 दोनों रिपेल करेंगे, और इधर से जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो कौन सी दो पोजीशन है जहाँ से पॉसिबल है, वो पोजीशंस है ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर से और नीचे से। ऊपर कोई एटम नहीं है, प्लेनर है, तो ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है। ठीक है, और दोनों साइड से उसे मिनिमम रिपल्शन होती है। तो क्या होता है, वो 50% ऊपर से जाएगा और 50% कहाँ से जाएगा, नीचे से। समझ में आ रहा है? नीचे से। ठीक। यस सर। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से गया, तो मैं इधर कर देता हूँ। ऊपर से गया तो OH क्या आ जाएगा, ऊपर वाले बॉन्ड पे आ जाएगा। ये जो सॉलिड बॉन्ड होता है ये ऊपर वाला होता है, और इनमें से एक क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने C2H5 को नीचे डाल दिया, और ये CH3 ऊपर और C3H7 प्लस। अगर वो नीचे से आया तो नीचे से मतलब पीछे की साइड से OH इधर, C2H5 ऊपर की साइड, C3H7 इधर और CH3 इधर। अब निकालो इनकी, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इसका फर्स्ट है और ये सेकंड है। बताओ। ये जो फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल बनाया है ना मैंने, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। नीचे वाले भी वो एग्जैक्टली सेम ही है। वन का S है, ठीक है। सर फर्स्ट वाला एस है, हाँ, सेकंड वाला सेकंड वाला देख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा। नहीं। ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? हाँ अभिषेक, तुम बताओ क्या है। तो अभिषेक के अकॉर्डिंग सेकंड भी S है, ये भी S है और ये भी S है। मेरे अकॉर्डिंग एक तो गलत है। कौन सा गलत है बताओ, फर्स्ट फिर से चेक करो। ये तुम दिमाग से नहीं कर सकते, तुम्हें पेंसिल पेन चाहिए ही होगा इसको करने के लिए। करो, कॉपी पेन यूज करके करो इसे, और टेल मी कि R है या S है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि एक R आएगा और एक S आएगा। नाउ यू हैव टू टेल मी विच वन इज R एंड विच वन इज S। सर सेकंड वाला आर लग रहा है। तो अभिषेक के अकॉर्डिंग ये है, अच्छा दोनों के अकॉर्डिंग ये R है।
ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। दोनों ही गलत। ये OH है, यहाँ पे क्या है C2H5 है और ये CH3 है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है इसमें? CH3 है सर। CH3। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। यस सर। तो इधर आएगा CH3, इधर आएगा C2H5, यहाँ H5 पे आएगा OH और यहाँ पे कौन आएगा? C3H7। C3H7। तो 1 यस इसको सर। मिला, 2 इसको मिला, 3 इसको मिला। ठीक है, ये वाला सही है। तो क्या आ रहा है ये? S। ठीक है, S। तो ये सही है। हम्म, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है? C2H5 इधर है एंड OH इधर है। ठीक, तो हमें क्या करना है? OH ऊपर चला जाएगा। CH3OH। हाँ ठीक है, यस सर। और बाकी दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? C2H5 एंड C3H7। तो 1 इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 इसको मिला, 1 2 3 R। ठीक है, तो R S बन गया कॉन्फ़िगरेशन। और R बन गया। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। इनको हटा रहा हूँ मैं। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग SN1 रिएक्शन करते हैं और मेरा प्रोडक्ट क्या है? S है, S प्रोडक्ट है, तो उससे क्या बन जाता है? S भी बनता है और R भी बनता है। 50% S बनता है और 50% R बनता है। समझ में आई ये? कि अगर मेरे पास S कॉन्फ़िगरेशन है तो 50% S बनेगा, 50% R बनेगा। अगर मेरे पास R कॉन्फ़िगरेशन हुई तो वो भी 50% S बनेगी प्लस 50% R बन जाएगी। ये क्लियर हुआ? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें 1:1 दोनों इनैंशियोमर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? 1:1 दोनों इनैंशियोमर फॉर्म होते हैं। और अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन है, ठीक, जिसके अंदर 50% R है और 50% क्या है? S है, तो लाइट क्या होगी? 50% R की वजह से ऐसे घूमेगी और 50% S की वजह से ऐसे घूमेगी और फाइनली सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो जो पूरा सोल्यूशन होता है वो हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि आधा S है और आधा R है। ठीक है, मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ 50% S हो गया और यहाँ पे 50% R हो गया। तो जो लाइट जो आ रही है, तो लाइट आई, पहले वो ऐसे रोटेट करी। ठीक है, पहले वो ऐसे रोटेट करी, फिर इसने क्या कर दिया? इसको ऐसे रोटेट करा दिया, तो फाइनली जो वो आएगा वो सेम ही आएगा। और यहाँ पे जो टोटल रोटेशन होगी इज 2 पिरामिड। पिरामिड से एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिज्म होता है ना। तो जो टोटल रोटेशन होगी वो क्या होगी? 0 आ जाएगी। हाँ, और 0 रोटेशन आने की वजह से जो टोटल सोल्यूशन है वो बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया ये? तो जो सोल्यूशन हो जाएगा वो बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं SN1 में ये बोल सकता हूँ कि अगर SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 50% R प्लस 50% S। मतलब क्या होता है? 1:1 रेशियो ऑफ इक्विमोलर एनैंशियोमर। ठीक है, तो दोनों आइसोमर बनेंगे, मतलब R एंड S दोनों एक दूसरे के क्या है? एनैंशियोमर है। ठीक है, दोनों आइसोमर है और इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलते हैं? जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उल्टी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं एनैंशियोमर। तो अगर दोनों एनैंशियोमर एक साथ बनते हैं किसी भी रिएक्शन में तो वो उस प्रोडक्ट को हम बोला जाता है 50% R प्लस 50% S। और ये जो टोटल सोल्यूशन है इसे हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर।
ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, 3 नए वर्ड आए हैं। पहला एनैंशियोमर क्या होता है? एनैंशियोमर 2 आइसोमर होंगे, 2 आइसोमर with exactly opposite optical activity या एक्टिवेशन लिखते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक। तो अगर एक आइसोमर 1 है जो +50 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो दूसरा आइसोमर क्या करेगा? -50 डिग्री रोटेट करेगा। इन दोनों आइसोमर को हम लोग बोलेंगे एनैंशियोमर। समझ में आई है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या है? रेसमिक मिक्सचर होता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनैंशियोमर्स। दोनों एनैंशियोमर का इक्विमोलर, इक्वी मतलब इक्वल, मोलर मतलब मोलैरिटी, दोनों की अगर इक्वल मोलैरिटी 1:1 रेशियो ले लेंगे, तो दोनों का अगर मिक्सचर बना देंगे ऑफ 2 एनैंशियोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर, या फिर तुम ब्रैकेट में लिखते हो 1:1 मिक्सचर ऑफ आर एंड एस। 1:1 मिक्सचर हो जाएगा आर का और एस का। ये क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. हाँ, तो क्या डिफरेंस हमें पता चला SN1 और SN2 में? पहला ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब रेट डिपेंड करता है Substrate. ऑन सबस्ट्रेट या कार्बोकेटायन। ठीक है। Carbocation. Yes. और जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ऑर्डर होता है 1। ठीक है। 1. यहाँ पे Yes, हम sir. लोग बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन होती है वो बाय By more. मॉलिक्यूलर होती है। रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट और अटैकिंग ग्रुप दोनों पर। ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसके अलावा क्या होता है? बेंजाइलिक, एलाइलिक और टर्शरी जनरली इस SN1 से जाते हैं। मिथाइल प्राइमरी और सेकेंडरी SN2 से जाना प्रेफर करते हैं। इसके बाद क्या है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या यूज होता है? इन्वर्जन, सॉरी, रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। तो हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? रेसमिक मिक्सचर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्यूरेशन हो जाती है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये कुछ मेजर तुम्हें डिफरेंस है SN1 और SN2 में। और भी काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे सॉल्वेंट कौन सा प्रेफर करेगा, लेकिन वो फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनका कॉन्सेप्ट है वो मैंने तुम्हें सारे टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा दिए। ठीक है। अब आर और एस नॉमेनक्लेचर तुम्हें समझ में आ ही गया है। एडिशन रिएक्शन कर चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं। तो SNI, हाँ क्या है एग्जाम के लिए तुम्हारा क्वेश्चन?
तो तुम कॉपी फुल करना, मेरे नोट से मत बनाना। तुम अपना बुक वगैरह से पढ़ के थोड़ा बेटर नोट्स बना के फिर उसको आंसर करना। अब इसमें क्या, अब बताओ, तुम 2-3 नंबर का क्वेश्चन अगर वो 10 नंबर में पूछेंगे तो तुम क्या ही लिखोगे? तो तुम्हें आंसर लिखना आना चाहिए कि तुम्हें अगर वो पूछा गया है तो तुम्हें जितना आता है तुम उसमें लपेट दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, उसमें क्या है, जैसे अगर तुमसे पूछा गया है SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो SN1 में तुम पहले डेफिनेशन बताओगे, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। डेफिनेशन बताने के बाद तुम्हारे पास बहुत कुछ है SN1 में बताने के लिए। तो तुम बता सकते हो कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, मैकेनिज्म बना सकते हो, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन दे दो, एक आधा मैकेनिज्म उसका बना दो, ऑर्डर बता दो क्या होता है, कौन से रिएक्टेंट जाते हैं नहीं जाते हैं, उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। इस तरीके से तुम बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को तुम्हें 1 नंबर में लिखना हो तो तुम उसे 1 नंबर में भी लिख सकते हो। ओके सर, अभी याद रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आए तो उसके बारे में तुम्हें जितनी डिटेल पता है उतनी तुम उसके बारे में लिख सकते हो। और वैसे जो यहाँ पे एग्ज़ाम में जो पेपर चेक होते हैं वो तो वो कंसिडर करते हैं कि जो आंसर लिखा हो वो बुक की लैंग्वेज में लिखा हो, एग्जैक्टली वैसे ही हो। पता नहीं पढ़ते भी हैं या बिना पढ़े यही क्वेश्चन पेपर चेक यही कर, तो आंसर प्रॉब्लम शीट है चेक सर। कर देते, मुझे पता नहीं है। तो ये तो ठीक है। गलत है ना सब। हाँ गलत तो है, अब क्या कर सकते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कुछ करो। हाँ, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं क्या सकते करेगा क्योंकि हम लोग हम्म, पेपर चेक नहीं करने जाते, और मैं अगर पेपर चेक करूँ तो 90 मतलब 98% बच्चे फेल हो जाएंगे, तो उसमें मुझे ही बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप पेपर चेक नहीं करेंगे। तो सर ऐसा थोड़ी है। अब जिसको नहीं आता वो फेल होगा। ऐसे ही तो है यहाँ पे। तो ये तो सबके साथ, तो सर पढ़ने वालों के साथ तो ये चीटिंग हो गया ना। हाँ चीटिंग तो है। उनको भी तो एवरेज मार्क्स ही मिल जाएगा ऐसे। हाँ ऐसी तो होता है, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है या अच्छे मार्क्स लेके आने हैं या डिजर्विंग मार्क्स लेके आने हैं तो तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा होता है, मैं तो बट आपका वाला ही। हाँ मेरा वाला लिखना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के लिखना है कि उसमें अगर वो चाहते हैं कि पूरा, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हाँ हैं जो पूरा रेगुलरली क्लास लेते हैं, उसके बाद भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। ठीक है, और सर नॉलेज है। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं की हैं उन बच्चों के भी मार्क्स बहुत आराम से आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो पूरा, मैंने बच्चों को बताया, टेस्ट लिए हैं, मैंने सब बताया कि ये कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्या होगा, सारा आंसर्स बताया मैंने कि इस तरीके से लिखना, ये पॉइंट्स जाएंगे, ये पॉइंट्स जाएंगे, उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता, कॉपी चेक करते हैं। और वो चेक करते हैं नहीं चेक करते, कैसे चेक करते हैं मैं कुछ नहीं बता सकता वो क्या उनको करते हैं, उन, अभी हमें मिली नहीं है कॉपी चेक करने के लिए कभी। और मैं तो करना भी नहीं चाहता क्योंकि 90% बच्चे फेल होंगे, और यूनिवर्सिटी में से वाइस चांसलर या जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर है वो मुझे ही बाहर निकाल देगा। तो कोई ना सर। ठीक है, तो तुम बुक का भी देखना, बुक से भी देख लेना क्या क्या लिखा है। तो उसमें पता नहीं ये लोग नहीं, राइटिंग बिल्कुल नहीं नहीं आती है, पढ़ते हैं, एक तो क्वेश्चन प्रॉब्लम आंसर वही बिल्कुल है। नहीं पढ़े हैं। अगर राइटिंग तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हें आंसर, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सर रेखा दीदी का गाइड जिंदाबाद, उससे छाप देते हैं, नंबर मिल जाए। हाँ, जो भी है पासपोर्ट वगैरह जो भी तुम्हें यूज़ करना है वो सब यूज़ करके तुम्हें मार्क्स लाना है तो मार्क्स लेके आ तो सर जाना। ये तो गलत है। गाइड गाइड से मिलता नहीं है और समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आता। पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था। अब जैसा तुम्हारा सिस्टम है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही फिलहाल चलना पड़ेगा। ठीक, और वहाँ पे तो सारी चीटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि चीटिंग नहीं होती है। तो मैं भी यही बोलूँगा पढ़ने कि वाले ना करते हैं
अब जिनको चीटिंग करना भी नहीं आता वो क्या भाई करेंगे? ये जैसे मुझे नहीं आता, नहीं करती। अरे तो बच्चों को चीटिंग करना नहीं आता, ये यहाँ के बच्चों को किसी को चीटिंग करना नहीं आता, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग उतनी स्ट्रांग हाँ तो होती नहीं है, तो बच्चों के पास वो स्किल्स नहीं होते हैं कि चीटिंग किया कैसे जाता है। तो सही। कैसे भी कर लो, मुझे बच्चों ने बताया कि हम जाते हैं बस, आप बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं, उनके मार्क्स आ जाते हैं अच्छे अच्छे। सर हिम्मत देखते सामने निकाल के लिखते रहते हाँ, अंदर सामने नोटबुक सामने तो तुम निकाल के लिख ही सकती हो। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ तो उल्टा हुआ था। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मेरा ही कॉपी बार बार उठ रहा था, उठाओ तुम अपना कॉपी। बेकार में मेरा 15 मिनट बेकार हो गया था। चलो कोई नहीं, जितना आता है तुम्हें उतना करना, स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना, नहीं आता तो कुछ देख लेना इधर उधर, ना तो क्वेश्चन पेपर ढंग से सेट होता है, ना ही ढंग से क्या कहते हैं कॉपी चेक होती है। और तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई डिजर्विंग, ऐसे लोग जिनकी यूनिवर्सिटी में पहचान है वो पैसे दे के या अपने रिकमेंडेशन से ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाते हैं। बट तो सर ऐसा मार्क्स मार्क्स किस काम का? किसी काम का नहीं है, बट सर तो वो ठीक है। नहीं चाहिए। ओके अब ओके अभी पढ़ाई कर लेते हैं। हम्म, चलो एनीवेज इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। यस सर। चाहिए क्या लिखे C3 C3H7, ये देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो SNI है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इसमें क्या होता है, Cl की जगह OH है। पहले मुझे बताओ कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। ओके सर। सर आर कॉन्फ़िगरेशन है। R है 1 2 3, R 3 है। मेरे तो पता अब था इस पहले सर बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग डालते हैं SOCl2। SOCl2 से क्या होता है कि जहाँ से Cl गया, जहाँ से OH गया वहीं पर ही Cl अटैच हो जाता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ। यस सर। क्या है चेंज कॉन्फ़िगरेशन। होगा। सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर है। आर। आर है ये सर। भी आर आएगी। हाँ तो ये भी क्या है, RE कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन, इसको रिटेन रह रही है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अच्छा इसमें चेंज नहीं होता सर। नहीं, तो ये एक अकेली ऐसी रिएक्शन है, सिर्फ यही रिएक्शन है जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है OH की जगह पे। और ये अकेली ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे रिटेंशन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, जैसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वैसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रह जाती है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं SNI, और इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ये वाला, मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें ग्रुप चेंज कर दो, बट रिएक्शन एक ही है, OH का रिप्लेसमेंट विद Cl यूजिंग SOCl2। तो अगर SOCl2 यूज़ करके OH को हटा के Cl अगर लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बना रहे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेजरली मैंने तुम्हें सारी यहाँ पे बता दी है। एक टाइप की बची है वो जल्दी से बता देता हूँ। चलो, एक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट है और उसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं, उसको अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे बहुत सारी चेयर्स लगी हैं और फिर तुमने उस चेयर्स को डिफरेंट पैटर्न से लगा दिया, वो हो गया रीअरेंजमेंट। और इसमें क्या होगा कि कोई भी नया एटम ऐड नहीं होगा और कोई भी नया मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा। ठीक है,
सो नो एडिशन एंड नो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। जितने आइटम राइट हैंड साइड पे हैं उतने ही आइटम लेफ्ट हैंड साइड पे ही होंगे। उस टाइप को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन कहाँ होगा सर जब हाँ, वही रह सो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, बट क्या होगा, नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बट बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि बॉन्ड का जो सीक्वेंस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सीक्वेंस, बॉन्ड का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए बी सी डी ऐसा जुड़ा हुआ है और रीअरेंजमेंट के बाद इसको कर दिया ए डी सी बी, या फिर इसको कर दो ए डी सी बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे एग्जैक्टली सेम रहते हैं, बट क्या चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड सीक्वेंस चेंज हो जाता है कि किस ऑर्डर में वो लगे हुए हैं वो चेंज हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें जैसे मेरे पास एक कार्बोकेटायन है CH3, ये बेसिकली मेरे पास अगर एक कार्बोकेटायन है तो ये कार्बोकेटायन क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन नहीं टर्शियरी है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाँ, तो अब क्या हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में क्या होता है कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पहुँच जाता है, इस कार्बन के पास पहुँच जाता है और ये बना देता है CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करिए, माइग्रेट करिए यहाँ, इसको हम लोग बोलेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट। मींस सर प्लेस रिप्लेस करेगा हाँ, एटम सिर्फ चेंज एक होगा। बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, और कार्बोकेटायन अपने पोजीशन से यहाँ पे आ गया। अब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो हमें पता है अच्छा कार्बोकेटायन अच्छा। टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा ऐसा कार्बोकेटायन जो प्राइमरी पे हो या सेकेंडरी पे हो वो ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाता है, टर्शियरी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर उसके साथ वाली कार्बन पे टर्शियरी बन सकता है। तो इस तरीके के जो शिफ्ट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एटम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चला जाता है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तुम्हारी सारी रिएक्शंस यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें एक आधा मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा शाम तक। ठीक है, सारे क्लास का एक 4-5 क्वेश्चंस दूंगा, तुम उसमें से मुझे देख के बताना कि किस टाइप की रिएक्शन है। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं खत्म करते हैं।